की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, सोयाबीन, उड़द, हल्दी, चीनी और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मोटे अनाज के निर्यात में हुआ इजाफा, 1,49,000 मेट्रिक टन के पार पहुंचा निर्यात। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ज्वार की। वैश्विक बाजार में भारतीय अनाज की मांग बढ़ रही है। इस साल देश से होने वाला मोटा अनाज का निर्यात 1,49,000 मेट्रिक टन के पार पहुंच गया है। वहीं घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में मोटे अनाज की पैदावार 34 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर ज्वार के भाव पर देखने को मिल सकता है। मोटे अनाज में शामिल ज्वार एक पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं, जिनका पौष्टिक महत्व अधिक है। ज्वार वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ज्वार की फसल से किसान को डबल फायदा होता है। पहले तो अनाज के तौर पर ज्वार को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे पशुओं के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक के निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450 करोड़ 95 लाख रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नेपाल को किया है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। ज्वार के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 28 दिसंबर को ज्वार का भाव था 2,000 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 2,850 रुपए। 29 दिसंबर को इसके सौदे 150 रुपए मजबूत होकर 3,000 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में ज्वार का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को इसका भाव रहा 1,446 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को भी 1,446 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 28 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 100 रुपए बढ़कर 2,100 रुपए पर पहुंच गया। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 10 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 20,49,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 22,30,000 हेक्टेयर रही थी।
और ज्वार पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे मंडी खबर में और हमें कृषि जिन्सों के संबंध में देंगे विशेष जानकारियां। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए ज्वार के बारे में क्या संभावना लग रही है आगे? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार ज्वार की पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। मौसम अनुकूल होने की वजह से ज्वार की पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है आने वाले समय में ज्वार के बाजार में नरमी का भाव देखने को मिल सकता है। जी, तो इसको देखते हुए जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में क्रॉप में एक नरमी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, भाव नरम हो सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल, तो अनुज जी आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। रबी तिलहनी फसलों की बुआई चालू, 83 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची खेती। दलहन की अच्छी पैदावार अनुमानित, रबी उड़द की बुआई बीते साल से पीछे। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सोयाबीन की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदे गिरावट के साथ हुए। बात सोयाबीन की उपज की करें तो घरेलू स्तर पर सोयाबीन की अच्छी उपज जो है वो बढ़त अनुमानित है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में अभी रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। देश के कई राज्यों में तिलहन की बुआई चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों का असर देखने को मिला। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि तिलहन का रकबा 18,92,000 हेक्टेयर बढ़ा है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में तिलहन की बुआई 18,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 83 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 64,73,000 हेक्टेयर ही रही थी। राज्यों में हो रही कुल तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुआई बीते साल से पीछे है। वहीं सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 28 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 5,830 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,705 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 6,000 रुपए। 29 दिसंबर को इसके सौदे 1,480 रुपए लुढ़क कर 4,520 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को इसका भाव रहा 5,700 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को भी 5,700 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की अकलेरा मंडी में बुधवार को सोयाबीन की खरीद 5,950 रुपए पर हुई। बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आपसे सोयाबीन के संबंध में कुछ खास जानकारियां लेना चाहेंगे। इसके बाजार में आगे किस ओर जो है वो करवट ले सकता है इसका बाजार, क्या जानकारी देंगे? सोयाबीन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ उछाल आते हुए देखा है। कुछ त्योहारी डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है छोटी अवधि में सोयाबीन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वैश्विक बाजार में भी सोयाबीन के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में सोयाबीन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, और जो किसान है ऐसे में उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले, छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है जी। हालांकि लंबी अवधि में जैसे जैसे आवक स्टार्ट होगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार अगर हम देखें तो सरसों की फसल में भी अच्छी आवक देखने को मिल सकती है, तो पूरे ही खाद्य तेलों में लंबी अवधि में भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, मगर छोटी अवधि में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि थोड़ा वेट करें, उछाल मिलता है तो वहाँ पे बिकवाली करके निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे ही तेजी आती है तब आप बिकवाली कर सकते हैं, ऐसी सलाह जो है वो किसानों को दी गई है अनुज गुप्ता जी द्वारा, जो कि बाजार के जानकार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा संतरे का बाजार। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में संतरे का भाव रहा 4000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 5250 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4000 रुपए और केरल की मंजेरी मंडी में इसके सौदे 3850 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द और हल्दी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। स्वयं सहायता समूह गांव की स्वयं सहायता दल को मिले आत्मनिर्भरता का बल। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है स्वयं सहायता समूह योजना। पाइए बिना कोलैटरल के 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सिर्फ 7% ब्याज दर एवं न्यूनतम प्रलेखीकरण और सरल प्रक्रिया के साथ। 2.5 लाख रुपए तक की सीमा हेतु कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं उड़द की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को मंडियों में उड़द के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज हुआ। वहीं चालू रबी सीजन में उड़द का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। वहीं घरेलू स्तर पर देश में खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। बीते कुछ समय से आगे चल रही उड़द के रकबे में अब कमी देखने को मिल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही रबी उड़द की बुआई का रकबा 28,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 3,22,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 3,50,000 हेक्टेयर रहा था। जबकि देश भर में कुल दलहनी फसलों की बुआई का रकबा 50,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। चालू रबी सीजन में दलहन की कुल बुआई 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,13,48,000 हेक्टेयर ही रहा था। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 28 दिसंबर को उड़द का भाव था 6,805 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में 475 रुपए की नरमी आई और भाव 6,330 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की धरोल मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 5,050 रुपए। 29 दिसंबर को इसके सौदे 275 रुपए बढ़कर 5,325 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 28 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 3,562 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 438 रुपए बढ़कर 4,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 28 और 29 दिसंबर को उड़द का भाव 7,445 रुपए पर टिका रहा। वहीं हाथरस मंडी में 29 दिसंबर को उड़द का भाव 10 रुपए टूटकर 8,030 रुपए से 8,020 रुपए हो गया।
बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। फसल वर्ष 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। अनुज जी, उड़द के भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है? की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी का रुख आते हुए देखा है। मंडियों के अंदर उड़द के भावों में नरमी देखने को मिल रही है, आवक भी बनी हुई है, साथ में डिमांड भी कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से उड़द के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी, तो इस नरमी को देखते हुए जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? उड़द के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले समय में दालों में और उड़द में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। इस बार भारत के अंदर भरपूर पैदावार देखने को मिल रही है और इस बार अगर हम देखें तो जो इंपोर्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो भारत के अंदर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से दालों में और उड़द में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे, नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा पपीते का बाजार भाव। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पपीते का भाव रहा 4000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1200 रुपए पर हुए। बात करें पंजाब की गढ़शंकर मंडी की तो यहाँ पर इसके सौदे 1800 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2350 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अनार के बारे में। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 8000 रुपए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे 9000 रुपए पर हुए। बात करें पंजाब की गढ़शंकर मंडी की तो यहाँ पर भाव रहा 3500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 5200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कैसा है हल्दी का बाजार। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन का रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। हल्दी के हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एक मार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,587 रुपए, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 6,956 रुपए पर हुए। हल्दी की पैदावार पर नजर डाले तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन की रही थी। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अनुज गुप्ता जी का लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और हल्दी के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां उनसे हासिल करते हैं। अनुज जी, ये बताइए कि हल्दी का बाजार आगे किस ओर जाता दिखाई दे रहा है आपको? हल्दी की जहां तक बात है या फिर मसालों की अगर बात करें तो वहां पर हमने तेजी का व्यापार होते हुए देखा है। एक्सपोर्ट डिमांड, निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। वादा व्यापार के अंदर भी हल्दी के बाजार में तेजी का रुख है और मंडियों के अंदर भी डिमांड बढ़ने की वजह से, आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाले समय में हल्दी के बाजार में और मसालों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो जो किसान हैं उनके लिए आप ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या परामर्श रहेगा आपका? हल्दी के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उन्हें अच्छे दाम मिल सकते हैं। इस बार एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है। हालांकि जो बुआई है वो थोड़ी सी पीछे चल रही है। हमें लगता है हल्दी के बाजार में आने वाले समय में तेजी का रुख रहेगा, तो किसान अगर हल्दी को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल,
तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे चीनी का हाल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं चीनी की। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में हर साल इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना बढ़ चुका है। गन्ना सीजन 2020-21 में लगभग 70 लाख मैट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया है, जबकि साल 2019-20 के गन्ना सीजन में निर्यात का यह आंकड़ा 59.60 लाख मैट्रिक टन रहा था, यानी इसमें 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मैट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 3,680 रुपए, वहीं लखीमपुर मंडी में चीनी 3,650 रुपए पर बिकी। और आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे चीनी के बारे में कि आगे आने वाले दिनों में चीनी का बाजार कैसा हो सकता है। चीनी की जहां तक सवाल है, चीनी के बाजार में हमने अच्छी बढ़त बनते हुए देखी है। वैश्विक बाजार में पैदावार कम होने की वजह से भारत की तरफ ग्राहक आते हुए दिखाई दिए हैं, तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है चीनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस बार देखें तो इथेनॉल की डिमांड से भी चीनी के व्यापार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है चीनी के बाजार में आने वाले दिनों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये जो उछाल की जानकारी आपने दी है, इसको देखते हुए जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? चीनी के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चले। छोटी अवधि में यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है। इथेनॉल की डिमांड, बायोफ्यूल की डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसान अगर चीनी को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज जी आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कैसा है गाजर का बाजार भाव। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,450 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसके सौदे 2,050 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 1,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात कर लेते हैं गोभी की। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में गोभी का भाव रहा 2,250 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इसके सौदे 5,900 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,650 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं टमाटर की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की हुई थी। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,400 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2,100 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 2,150 रुपए पर हुए। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपिडा की ओर से जारी
ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 7 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 17,30,098 टन का हुआ था। और एक बार फिर से रुक करते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे अंत में जानना चाहेंगे टमाटर का बाजार आगे कैसा रह सकता है? टमाटर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर अच्छी सप्लाई बनी हुई है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। भारत के अंदर भी इसकी पैदावार अच्छी देखने को मिल रही है। हमें लगता है टमाटर के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। जो किसान है ऐसे में आपको क्या लगता है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बिकवाली की तरफ रखें। हमें लगता है आने वाले समय में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। क्रॉप की अराइवल बढ़ती हुई दिखाई देगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं आगे, अंत में नजर डाल लेते हैं अदरक के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में अदरक का भाव रहा 1,550 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 3,350 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,050 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी दूरदर्शन के किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और जान सकते हैं मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। पिछले 25 हफ्तों में हमने प्रयास किया भारतीय दर्शन के वृहद पर्यावरणीय पक्ष को समझने का।